चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। आज दंडवत जी। हाँ करें। हाँ शुरू करो जी। श्री सुबोधनी जी द्वितीय स्कंद चल रहा है। द्वितीय स्कंद में प्रकरण 1 हो चुका है, तत्व ध्यान वस्तु का निर्धार, और अब प्रकरण 2 चल रहा है, दित प्रसाद श्रद्धा वाला, जिसमें अध्याय 4 राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथा आरंभ। इसमें 18 श्लोक तक हो चुके हैं जैसे। अब 18 श्लोक कल हो चुका था, 19वां चलेगा जे। 18वां का एक बार और आभासार्थ मैं कर दूं कि इसमें कह रहे हैं कि इस तरह 18 श्लोक का आभासार्थ है पेज संख्या 125 अध्याय 4 श्लोक 18 का आभासार्थ। शुरू करो जी। आ रही ना आवाज? आ रही है, करो। इस तरह साक्षात जिनका भगवत संबंध होता है उनका भगवान में प्रवेश होता है। यह कहकर जिनका साक्षात भगवत संबंध नहीं है उनका भी भगवान में प्रवेश किस प्रकार से होता है, इसे तृतीय गति की व्यावृत्ति के लिए कहते हैं। उसे भगवान स्वयं कहेंगे। उदासीनो अरिवद व्रज्य, जो उदासीन है उसे शत्रु की तरह वर्जित किया है। अतः यहाँ 2 कोटि हो जाती है। पहली कोटि तो भगवद आश्रित तथा भगवदीय आश्रित, और दूसरी कोटि में उदासीन अथवा भगवान से शत्रुता रखने वाले। इनमें प्रथम कोटि वालों का वर्णन करते हैं। यहाँ पर श्लोक 18 का वर्णन कल हो चुका था। श्लोकार्थ आ रहा है कि किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आबिर, कंक, यवन, खस आदि अंत्यज जाति के तथा अन्य भी पापी भगवद आश्रित भक्तों के आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे समर्थ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यहाँ तक हो चुका है जी 18 तक। अब 19वां श्लोक चलेगा। 19वां श्लोक का आवासात इस तरह स्वरूप से और प्रमाण से सभी संदेह का वारण करके फल से और साधन से भगवान का महात्म्य कहते हैं। से ऐसे आत्मात्मवताम अधीश्वर त्रिमयो धर्ममय स्तोपमय गतविलीलेक रजशंकराधिवी वितर्क लिंगो भगवान प्राचिदिताम। श्लोकार्थ। वह यह भगवान आत्मनिष्ठ पुरुषों का सर्वेश्वर, वेद में, धर्म में और तपो में है। निष्कपट ब्रह्मा, शिव आदि से जिनका स्वरूप अभी तक विचारणीय ही है, वे भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, ऐसी प्रार्थना है। व्याख्यार्थ। उनमें पहले साधन का निर्धारण करते हैं। यहाँ साधन और फल भगवत कृपा ही है। दोनों के लिए ये ही निश्चय है। इसलिए भगवान प्रासिद्धताम ऐसा कहा है। कर्म, ज्ञान, भक्ति आदि सभी साधन भगवान की प्रसन्नता कराकर ही कृतकृत्य हो जाते हैं।
तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उनमें पहले साधन का निर्धारण कर रहे हैं कि किस प्रकार से साधन से और फल से भगवान की कृपा होती है। साधन द्वारा भगवत कृपा होती है, तो दोनों के लिए निश्चय है। इसलिए भगवान प्रसिद्धता, भगवान का प्रसन्न होना या भगवान की कृपा होना, ऐसा कहा है। साधन के द्वारा मतलब भगवान का प्रसन्न होना या भगवान की कृपा होना ही उनकी कृपा पर है, साधन बल से, ऐसा कहा है। और कर्म, ज्ञान और भक्ति आदि सभी साधन भगवान की प्रसन्नता कराकर ही कृत्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म के द्वारा, ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा जो भी साधन होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं, और उनकी प्रसन्नता कराकर ही वो कृत्य का मतलब अपने आप को प्रसन्न हो जाते हैं। सब शास्त्र लोक के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा प्रवृत्त हुए हैं। वेद भी भगवत परक हैं। वेद भी भगवत परक होने से उसी अर्थ का निरूपण करते हैं। यहाँ कह रहे कि जो भी शास्त्र हैं वो सब लोक के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा ही प्रकट हुए हैं, शायद ऐसा समझ में आ रहा है। और वेद भी भगवान परक ही होने का यहाँ पर अर्थ निरूपण कर रहे हैं। तो ये 19वां श्लोक संपन्न होता है। अभी कहाँ संपन्न होता है, अभी तो बहुत है। कार्य का है। हाँ, कार्य का चलेगा। कार्य का अधिकारी प्रमाणम च संतस्य प्रीति हेतु एतत्याप्यपातत् प्रोक्तास्तम इस्मात् संप्रार्थनम वरम संप्रार्थने ही सुमहान साधनम फलमेव वा कार्याधिभी करो यत्वेव तस्मात् साधन निश्चय। कार्यार्थ अधिकारी, प्रमाण और संत, ये तीन भगवान की प्रीति के कारण हैं। परंतु ये बात भी ऊपर से ही है, अतः प्रार्थना करना ही श्रेष्ठ है। सम्यक प्रार्थना से ही महान साधन की सिद्धि अथवा फल की सिद्धि होती है। शरीर आदि के द्वारा ही साधन की सिद्धि होती है, ये निश्चय है। तो यहाँ बता रहे हैं कि अधिकारी, प्रमाण और संत, ये भगवान की प्रीति के तीन कारण बताए हैं। या तो भगवान की प्रीति अधिकारी के रूप में या प्रमाण के रूप में या फिर संत के रूप में भगवान की उनके ऊपर प्रीति का कारण है। परंतु ये बात भी ऊपर से ही बता रहे हैं। प्रार्थना करना ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर प्रार्थना कह रहे हैं कि प्रार्थना भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करना ही श्रेष्ठ मान रहे हैं। सम्यक प्रार्थना से ही महान साधन की सिद्धि बता रहे हैं और फल की सिद्धि भी। तो शरीर आदि के द्वारा ही साधन की सिद्धि होती है, ये निश्चय है। आगे करो जी। हाँ करो। वहां अधिकारी दो प्रकार के हैं। जो भगवान की कृपा के योग्य हैं वे आत्मनिष्ठ हैं। यहाँ आत्मा शब्द से आत्मा और अंतःकरण दोनों का ग्रहण है। उनमें जो आत्मनिष्ठ है उनके लिए भगवान आत्म स्वरूप से प्रकाशित होते हैं, और जो आत्मकरण निष्ठ है वे अपने अंतःकरण को सुख अनुसार ही कर सकते हैं। उनके वे अधीश्वर स्वामी हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिकारी दो प्रकार के बता रहे हैं। एक भगवान की कृपा के योग्य जो हैं वो दो प्रकार के अधिकारी हैं। वे एक तो आत्मनिष्ठ हैं। जो आत्मनिष्ठ का अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा शब्द से आत्मा और अंतःकरण दोनों का ग्रहण है। तो जो आत्मनिष्ठ है उनके लिए भगवान आत्म स्वरूप से प्रकाशित हो रहे हैं। जो आत्मनिष्ठ अधिकारी है वो उनकी आत्मा के स्वरूप से, भगवान के आत्म स्वरूप से ही उनको प्रकाशमान हो रहे हैं। और जो अंतःकरणनिष्ठ है
वे अपने अंतःकरण को सुख अनुसार कर सकते हैं, उनके अधीश्वर स्वामी हैं। यहाँ पर स्वामी दोनों में भगवान ही है, लेकिन एक में आत्म स्वरूप से प्रकाशित और एक में अंतःकरण निष्ठ होने से वो अंतःकरण के स्वामी भी उनके अधीश्वर स्वामी ही बता रहे हैं। अतः अंतःकरण के प्रेरक हैं, भगवान उनसे अपनी सेवा करवाते हैं अथवा सेवा के योग्य करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अंतःकरण के प्रेरक भी भगवान ही है, वो प्रेरणा करके अपनी सेवा करवाते हैं या सेवा करने योग्य करते हैं। प्रमाण 3 प्रकार के बता रहे हैं कि प्रमाण 3 प्रकार के हैं, श्रुति, स्मृति, पुराण। उनमें भी मुख्य रूप से प्रमाण तो वेद है। इसमें 3 प्रकार के जो प्रमाण बताए, श्रुति, स्मृति, पुराण, इनमें मुख्य रूप से जो प्रमाण है वो वेद है, वो श्रुति है। वेद ने भी यज्ञ का प्रतिपादन किया है, इसलिए वेद त्रयी का प्रामाण्य यज्ञ प्रतिपादक रूप से है। और वेदों का यहाँ बता रहे हैं कि वेद ने भी यज्ञ का प्रतिपादन किया है, वेद ने भी यज्ञ के द्वारा ही, तो वेद त्रयी प्रामाण्य यज्ञ प्रतिपादक रूप से हैं। तो इसी तरह स्मृतियां धर्म का प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार से वेद यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, तो स्मृतियां धर्म का प्रतिपादन कर रही है, और उसमें अर्थ की प्रधानता होने से धर्म का प्रयोग किया गया। पुराण, तीसरा प्रमाण पुराण तप का प्रतिपादन करते हैं। पुराणों में जितने भी फलों का निरूपण किया है, वे फल तप के द्वारा ही होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रमाण हैं, श्रुति, स्मृति और पुराण। तो उनकी अलग अलग विवेचना की गई कि जो श्रुति है, जिन्हें वेद कहते हैं, तो वेद भी यज्ञ का ही प्रतिपादन करते हैं, और इसलिए वेद त्रय का प्रमाण यज्ञ प्रतिपादक रूप से माना है। और स्मृतियों में धर्म का प्रतिपादन है, धर्म करते हुए जो कार्य किया जाता है वो स्मृतियों के द्वारा स्मृतियों में प्रतिपादित किया है। और पुराणों में तप का प्रतिपादन है कि पुराणों में जितने भी फलों का निरूपण किया, वे सारे फल तप के द्वारा ही होते हैं। वेद, स्मृति और पुराण रूप उनके अर्थ से स्वरूप से भी भगवान ही है, फिर अधिकार अथवा प्रमाण की चर्चा व्यर्थ है। यहाँ कह रहे कि वेद, स्मृति और पुराण रूप से और उनके अर्थ के स्वरूप से भी भगवान ही हैं, फिर भी उनका अधिकार अथवा प्रमाण की चर्चा व्यर्थ है। दोनों का प्रवेश तो फल कोटि में ही है। सज्जनों का आश्रय लेने पर भी यही बात समझना। भगवदियों का यदि आश्रय मिले तो भी जो मैं समझ रहा हूँ कि जो इनका से फल मिलता है श्रुति, स्मृति और पुराण से, वो भी भगवदियों के आश्रय से ही हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा और शिव भी उनका अनुमान ही करते रहते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी भी जिन भगवान का अनुमान ही लगा सकते हैं। सज्जनों में सबसे यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो ब्रह्मा अथवा शिव है, और अन्य भी है तो उनके शिष्य या उनके पुत्र हैं, वे भी विशेष रूप से अनुमान ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सज्जन पुरुष जो विद्वान है या बड़े हैं, जो जानकार हैं, ऐसे समझ रहा हूँ, जो श्रेष्ठ है वो इनमें ब्रह्मा और शिव ही हैं जो देव हैं, और अन्य भी हैं तो वे उनके वंश पुत्र या उनके शिष्य ही हैं, और वो भी सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं भगवान के बारे में कि भगवान कैसे हैं या फिर कैसे हैं। तो भगवान ऐसे ही हैं, वो भी अनुमान लगा के कह सकते हैं कि भगवान ऐसे ही हैं। ऐसा निर्णय नहीं कर सकते, मतलब ठोस निर्णय नहीं ले सकते कि भगवान ऐसे ही हैं। अनुमान लगा सकते हैं कि शायद भगवान ऐसे हैं। अनुमान कभी सत्य होता है, कभी झूठा भी हो सकता है, और वे भी अपना महात्म्य देखकर ही ये समझते हैं कि ये हमारा महात्म्य भगवान की कृपा से हुआ है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सज्जन और श्रेष्ठ हैं ब्रह्मा और शिव, वो भी अपना महात्म्य भगवान के महात्म्य से ही समझ रहे हैं। इस तरह भगवान के साक्षात्कार से
भगवान के स्वरूप को और भगवान की कृपा को निर्णय कल्पना से करते हैं। तो यहाँ पर वो भगवान के स्वरूप और भगवान की कल्पना भगवान की कृपा से ही निर्णय करते हैं, और वो भी उनकी कल्पना से करते हैं। अर्थात भगवान ऐसे है और इस तरह से प्रसन्न होते हैं। वहां प्रमाण में नाना प्रकार से वर्णन किया है, इसलिए लोक से वैसी प्रतीति होने से उतने मात्र ही भगवान हैं ऐसा निश्चय होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि लोक में होता है ऐसे आज ऐसा निर्णय होता है, ऐसा नहीं, ऐसा निर्णय नहीं होता है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तत्र प्रमाणे नाना प्रकारेण निरूपणात् लोकतश्च तथा प्रतीतेः न तावन्मात्रता इति निश्चीयते। हाँ जी, ये लिखा रहा है यहाँ पर। हाँ, क्या लिखा है? वहाँ प्रमाण में नाना प्रकार से वर्णन किया है, इसलिए लोक, हाँ, इसलिए लोक से वैसी प्रतीति होने से उतने मात्र ही भगवान हैं ऐसा निश्चय होता है। हाँ, या नहीं होता है। नहीं होता है, करूँ जी? हाँ, ठीक, ऐसा नहीं होता है। आगे करूँगी। वह तो शब्द से प्रत्यक्ष बलवान है, शब्दात प्रत्यक्षम बलीय, इस विशेष से तर्क अनुमान करते हैं। इससे यह जाना जाता है कि कृपा के लिए भगवान की ही प्रार्थना करनी चाहिए, कृपा के अतिरिक्त और किसी की प्रार्थना न करे और न भगवान के अतिरिक्त किसी से याचना करे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्द ही प्रत्यक्ष रूप से बलवान होते हैं, तो उनका तर्क अनुमान भी कर रहे हैं कि अगर कृपा के भगवान से अगर प्रार्थना ही करनी है तो भगवान की कृपा के लिए ही प्रार्थना करे और इसके अतिरिक्त और किसी भी बात की प्रार्थना न करे। और दूसरी बात बता रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त किसी से प्रार्थना न करे, प्रार्थना ही करनी है तो भगवान से ही करे और उनकी कृपा प्राप्त करने की ही करे, इसके अतिरिक्त और कोई प्रार्थना न करे। ऐसा यहाँ पर समझा रहे हैं। ये 19वां श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद प्रणाम जी। तो ये यहाँ सुबोधिनी जी के जो चौथी लाइन है, एक पंक्ति समझ में नहीं आ रही है कि सब शास्त्र लोक के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा प्रवृत्त होते हैं। फिर आगे तो वेद का तो वो समझ में आ गया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, इसे कैसे समझे? लोक के द्वारा या अपने अनुभव के द्वारा प्रवृत्त होते हैं। करें समाधान। ये लोक के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, तो इसमें बता रहे हैं जैसे कि मेरे समझ में ऐसा आ रहा है कि सब शास्त्र लोक के द्वारा ही है, मतलब सभी शास्त्रों का जो बने हैं निर्णय हुआ है वो इस लोक से ही हुआ है, संत ऋषियों के द्वारा ही उनको बनाए गए हैं सर, ऐसा समझ रहा हूँ। तो उनका निर्णय यहाँ के अनुभव उन संतों और ऋषियों के अनुभवों के द्वारा ही प्रवृत्त है। और यह बता रहे कि वेद है, जो वेद तो भगवान से उनकी वाणी से उत्पन्न होने के कारण वह भगवत परक है। ये समझ में आ रहा है जी जी, यानी ये लोक में प्रचलित है, इस संदर्भ में लेना है यहाँ पर।
हाँ, लोक प्रचलित और लोक प्रचलित के अलावा भी संतों और हमारे ऋषियों के द्वारा प्रतिपादन होने के कारण लोक प्रचलित मान लेता है। और फिर ये करें, क्योंकि यहाँ पे शब्द शास्त्र आया, यानी सब कुछ आ गया इसमें, इसलिए ये शंका हो रही है। हाँ, करो समाधान, और किसी को कुछ कहना हो। तेजस कुणाल कुछ कह रहे हैं। वो जी ये दूसरा क्वेश्चन था। तात्पर्य तो ऐसा लग रहा है यहाँ की लोक द्वारा स्वानुभव द्वारा च सर्वाणी शास्त्राणि प्रवृत्तानि। पीछे आगे जो कह रहे हैं कि वेदस्यापि तत्परत्वेन अर्थो निरूप्यते, तो वेद का अर्थ भी तत्पर होने के रूप में ही कहा गया है। जैसे हम वेद का आविर्भाव जिस प्रकार से हुआ है उसको हम देखें तो सर्वप्रथम ब्रह्मा को जो वेद का साक्षात्कार हुआ, तो वो जो वेद है वो ब्रह्मा तक तो उनके ज्ञान को प्रकाशित करने वाले रहे, पर उस समय क्योंकि सृष्टि नहीं थी तो वेद किन के लिए हैं, तब भी वो कोई काम के तो थे नहीं। तो जब सृष्टि प्रकट हुई उसके बाद उन वेदों की प्रासंगिकता बनी। तब तक वेद स्वानुभव का विषय रहे। इसी तरह अन्य पुराण को हम सोचें तो पुराणों में भी जिसे हम और सब पुराणों की कैसे प्राकट्य का क्रम है वो अभी पता नहीं है, पर हम देखें तो उसमें उसका प्राकट्य का क्रम मिल जाएगा कि किसने कुछ पूछा और इस तरह से वो बड़ा हुआ प्रश्नोत्तर के रूप में। उपनिषद का भी इसी तरह से प्रसिद्ध है। भागवत का तो हमको पता है, हमने ये अच्छी तरह से पूरा इतिहास और उसकी कई प्रकार की परंपरा भी हमने देख ली है। तो मानो कि भगवान ने ब्रह्मा को कहा, फिर ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने शुक को, शुक ने परीक्षित को, और शुक परीक्षित के संवाद को सूत ने शौनक को कहा। ऐसे तो शास्त्र की प्रवृत्ति लोक द्वारा ही दिखाई दे रही है सर्वत्र। ऐसा तो कोई उदाहरण कम ही मिलता है, जैसे यहूदियों के यहाँ और ईसाइयों के यहाँ उनकी परंपरा में पता चलता है कि 10 कमांडमेंट्स उनको पत्थर पर ऐसे उट्टंकित हो ऐसे प्राप्त हुए। तो इस तरह से वो तो पता नहीं, हमको अपने यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है। अब वो पत्थर कहाँ गया वो भी भगवान जाने, तो ऐसा हमको पता नहीं है। तो लोक द्वारा हुई और स्वानुभव द्वारा। तो स्वानुभव में हम व्यास की समाधि को हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से सर्वाणी शास्त्राणी लोक द्वारा स्वानुभव द्वारा च
प्रवृत्तानि और वेदस्यापि तत्परत्वेन अर्थो निरूप्यते। ठीक है जी जी स्पष्ट। एक और प्रश्न था, तो यहाँ पे जो समझा रहे हैं कि ये जो पुराण का तो जो फल है वो तप के द्वारा मिलता है। हाँ। तो ये चीज जैसे थोड़ा समझना था कि तप के द्वारा यानी कि अगर हम महाभागवत पुराण महापुराण है उसे लें तो उसमें हम तप के द्वारा फल मिले कैसे समझे? नहीं, वहां जितनी भी कथाएं हम देखें हैं भागवत में मुख्यतया हम भगवान का सोचें तो भगवान का आविर्भाव है वो तप से ही है, ऐसा वहां वर्णन आता है। तो भगवान ने भी तो यही कहा कि आपको पता हो या ना हो, पर आपने तपस्या करके और मेरे ही पुत्र रूप से याचना की थी, उस तपस्या के फल के रूप में मैं प्रकट हुआ हूं। तो पूर्व में आप ये थे, तो ये उसको हम फल के रूप में कहें तो वहां भी हमको यही मिलता है। ऐसे तप के और भी प्रकार यानी देह दमन रूप जो तप है वो भी है। उसके अलावा विचार पूर्वकम आलोचनम तपः ऐसी तप की परिभाषा चिंतन है। तो उस रूप में भी फल के प्राकट्य का वर्णन आपको सर्वत्र मिलता है। और यहां तो भगवत आविर्भाव रूप फल की बात उसका हमने उदाहरण लिया, पर और भी जिन लोगों को भी उटपटांग फल मिले हैं उनको भी हम देखें तो हिरण्यकशिपु इत्यादि को या इन सबको जो फल की प्राप्ति हुई है तो उसमें भी हमको तप मिलता ही है। अर्जुन आदि को भी हम देखें तो वनवास में उन्होंने तप किया तो दिव्यास्त्र शस्त्र की प्राप्ति हुई। ऐसे तो तप की महिमा मुख्यता से वहां वर्णित है। ध्रुव का देव है उदाहरण, या इन सब में भी। जी यानी कि वो प्रसंग वहाँ पे जितने भी आ रहे विवरण या कि वो तप पे मुख्य उनका फोकस भार है। लेकिन हम भागवत देखें तो उसका मुख्य विषय तो भक्ति है। तो यानी भागवत प्रकट हुई है भक्ति के लिए, तो यानी वो भक्ति भी फिर चीजें यानी एक प्रकार की तप कही जाए। नहीं, यहाँ क्या है कि त्रयीमयो धर्ममय तपोमय, ऐसे इस श्लोक में जो ये 3 पदों का प्रयोग है जो जिसका तात्पर्य आचार्य चरण समझा रहे हैं कि ये जो भगवान हैं वो कैसे हैं कि वो सबके ईश्वर हैं, वेदमय हैं, धर्ममय हैं और तपोमय हैं। तो भगवान को यहाँ वेदमय, धर्ममय और तपोमय बता रहे हैं। तो ये 3 पद से क्या तात्पर्य है? तो वेद का जो सारभूत अर्थ है, इसी तरह स्मृतियों का और पुराणों का सारभूत जो कुछ भी है वो भगवान है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है। जी प्रणाम जीजे। जैसे यहाँ पे ये तो बात है कि आत्मा से आत्मा और अंतःकरण दोनों का ग्रहण है, और फिर आत्मनिष्ठ की बात की, और फिर दूसरी जो बात है कि जो अंतःकरण निष्ठ है वो अपने अंतःकरण को सुखाकारी कर सकते हैं, उनके वे अधीश्वर स्वामी है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे, ये लाइन जो है वो। आप करें सवाल। हाँ, अब अंतःकरण के प्रेरक बता रहे हैं ना आप। एक बार और प्रश्न बोलिए। हाँ, यानी कैसे उसको कैसे समझना?
हाँ जी, वही वो जो लाइन है ना, वो जो अंतःकरण निष्ठ है वे अपने अंतःकरण को सुखाकारी सुख अनुसारी कर सकते हैं, उनके वे अधीश्वर स्वामी है अथवा अंतःकरण के प्रेरक है। तो ये कैसे समझना इसको? तो मेरे समझ में ऐसे आ रहा है कि अंतःकरण निष्ठ, जहाँ अंतःकरण निष्ठ मतलब अपने अंतःकरण में ही स्वरूप आसक्त नहीं होकर अंतःकरण में रहने निष्ठ होने वाले के लिए अंतःकरण ही सुख करने वाला हो रहा है। और उसके स्वामी आदिश्वर स्वामी भी भगवान ही हो रहे हैं, क्योंकि वो एकमात्र अपने अंतःकरण से ही हर चीज का मतलब अंतःकरण के द्वारा ही समाधान ढूंढ रहे हैं, अंतःकरण में ही ठाकुर जी को देख रहे हैं। तो उनके लिए ये समझ में आ रहा, मैंने फिर वो समाधान करे जी। ये मूल में सहेश आत्मा आत्मवताम अधीश्वर, ये जो पद है उसकी ये व्याख्या है। तो ये जो भगवान है वो कैसे हैं कि आत्मा आत्मवताम, एक तो आत्मा है और दूसरा आत्मवताम अधीश्वर। तो भगवान आत्मा है, तो किन की आत्मा है? जिनकी आत्मा है, आत्मा वाले जो हैं उनकी भगवान आत्मा है, ये एक बात हुआ। और आत्मवताम अधीश्वर, फिर से दूसरी आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये जो दूसरा आत्मा शब्द है उसका तात्पर्य यहां अंतःकरण समझना है। तो भगवान आत्मा वालों की आत्मा है और भगवान आत्मा वालों के यानी अंतःकरण वालों के अधीश्वर हैं, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो यानी जैसे जो अंतःकरण निष्ठ है वो आत्मनिष्ठ है और वही अंतःकरण निष्ठ है, या दोनों को अलग समझना है ना? तो अधिकार भेद से आगे बताया ना। अच्छा, क्योंकि ये अंतःकरण आत्मवन्तः तेषाम आत्मत्वेन अयम प्रकाशते। तो जो अधिकारी ऐसे हैं जैसे सांख्य योगी हैं, जो अपने आप को आत्मस्वरूप ही जानते हैं, देहादि जो जड़ प्राकृत संघात है वो आत्मा नहीं है, ऐसा विवेक ज्ञान जिनको हो गया है और वो जो अपने आप को आत्मस्वरूप जानते हैं, उनको भगवान आत्मा के रूप में प्रकाशित होते हैं। और जिनकी अंतःकरणाध्यास जिनका प्रबल है, उनको ये हमारे अंतःकरण के स्वामी हैं, प्रेरक हैं, इस प्रकार से उनकी प्रतीति उनको होती है। अच्छा, और वो अपने अंतःकरण को सुख अनुसारी कर सकते हैं, तो उसको वे यानी प्रभु के अनुसार वो कर सकते हैं ऐसे? हाँ, अच्छा, जी 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 जी। ये जो ये यहाँ पे आगे ये बात आई कि इसलिए वेदत्रयी का प्रामाण्य यज्ञ प्रतिपादक रूप से है, इसी तरह स्मृतियाँ धर्म का प्रतिपादन करती है, उसमें अर्थ की प्रधानता होने से धर्म का प्रयोग किया गया है। तो जैसे यहाँ पे अर्थ की प्रधानता से क्या लेना? करो यानी समाज। अर्थ का मतलब सीधा मतलब द्रव्य यज्ञ। अच्छा, तो जो स्मृतियाँ है वो जो द्रव्य की प्रधानता हो गई थी, इसलिए उस स्मृतियाँ जो है वो उसको डील करती है ऐसे। द्रव्य यज्ञ जो हाँ है उसके उसके रिलेटेड जो धर्म है उसको डील करती है, ऐसे समझना। हाँ हाँ। जी 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 जी। और जी जी, तीसरा एक क्वेश्चन था कि यहाँ पे वेद स्मृति और पुराण रूप उनके अर्थ से और स्वरूप से भी भगवान ही है, फिर अधिकार हम्म। अथवा प्रमाण की चर्चा व्यर्थ है। तो ये नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे अधिकार और प्रमाण की चर्चा व्यर्थ है लेकिन संत के लिए नहीं कहा गया है।
तो फिर यानी आगे की जो बात है उसके लिए जो अधिकार और प्रमाण की जो भी की चर्चा की वो करने की जरूरत नहीं है, ऐसे वो करो समाधान। हाँ, वो समझ में आया। हाँ जी। तो यहाँ पर कह रहे हो कि फल वेद स्मृति और पुराण रूप अर्थ से स्वरूप से ही भगवान है। ये पूरे पुराणों वेद स्मृति वाले से है। हाँ, ये जो वेद स्मृति और पुराण रूप उनके अर्थ से और स्वरूप से भी भगवान ही है, फिर अधिकार अथवा प्रमाण की चर्चा व्यर्थ है। हाँ, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि समझ में आ रहा मेरे देखे वेद स्मृति और पुराण रूप उनके अर्थ से स्वरूप से भगवान ही है, फिर अधिकार अथवा प्रमाण की चर्चा व्यर्थ है। तो मतलब इसका मतलब ये हो रहा कि समझ में आ रहा प्रमाण की चर्चा तो व्यर्थ ही हो रही, क्योंकि स्वरूप से अगर वही है तो फिर प्रमाण देने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ रही हो। और फल कोटि या आगे बता रहे कि दोनों का प्रवेश तो फल कोटि में है। तो अगर सज्जनों का आश्रय लेने पर भी यही बात समझ रहे तो फिर वेद स्मृति और पुराण को स्वरूप से भी उनको तालमेल बैठ सकते। वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं या वो क्या हो रहा है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। स्पष्ट फिर ये करें या फिर और कोई करे। हाँ, करो, किसी को समाधान करना हो तो। प्रणाम थे। मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पर जो कारिका भी है ना कि अधिकारी प्रमाण और संत मतलब भगवान प्रसिद्धताम ये साधन है, और आपासार्थ में भी कहा कि फल और साधन से भगवान का महात्म्य कहेंगे, और फिर कहा कि पहले साधन की बात करते हैं। तो साधन हुआ भगवान प्रसिद्धताम, और श्लोक में आ रहा है कि 3 तरीके से, जो कारिका में भी कहा कि भगवान प्रसिद्धताम ये साधन है, तो वो कैसे होगा, तो या तो अधिकारी या प्रमाण या संत से। और फिर कहते हैं अधिकारी में भी मतलब और प्रमाण दोनों में, क्योंकि वो स्वयं भगवान ही है तो वो फल है, तो फिर वो साधन तो बन नहीं सकते। और संत का आश्रय में ये कहा कि संत के आश्रय से भी ये होना नहीं है, क्योंकि वो खुद जो है वो कहा कि तो गुजराती में ठीक से दिखाए कि उनसे भी अनुमान ही लगा सकते हैं वो भी, तो वो साधन भी इतना व्यर्थ है। और फिर दूसरी कारिका जो कही वो जैसे मुझे ये भी प्रश्न था, और मतलब यहाँ मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि जो आचार्य कह रहे हैं ना संप्रार्थने ही सुमहान साधनम, तो अब भागवत तो स्पष्ट है ऐसा कुछ कह रही नहीं लग रही है 19वें श्लोक में, किंतु गूढ़ार्थ आचार्य प्रकट कर रहे हैं कि अधिकारी कहो, प्रमाण कहो या संत कहो, कहीं से ये साधन जो है हाथ में नहीं आने वाला, इतना ऊपर ऊपर से है। जो मुख्य है वो तो भगवान स्वयं की ही प्रार्थना, तो उसके लिए उसकी महानता दिखाने के लिए ये तीनों की जो है वो गौणता दिखा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे प्रणाम, आप समाधान करें, बाकी गलत। हुआ समाधान? वो जो जनरल वो तो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो बात है, ये जो लाइन है, तो ये लाइन से ये क्या कहना चाह रहा है, यानी अगर फल कोटि में है तो ये चर्चा नहीं करनी चाहिए, और जो साधन के लिए है वो उसके लिए ऊपर आया, ऐसे समझना। वो थोड़ा स्पष्ट जो ज्यादा हो तो अच्छा है। देखो, ये देखो पूरे कारिका का विवरण चल रहा है, इसलिए कारिका बीच में आई। तो अभी वो जो चर्चा चली ना कि शास्त्र की प्रवृत्ति लोक और स्वानुभव द्वारा होती है, और जो वेद है वो भी तत्परक हैं, इसलिए उसका अर्थ निरूपित तत्परत्व नहीं करते हैं, यानी भगवत परत्व ही उसका अर्थ निरूपण करते हैं।
इसमें कारिका में ये कहा कि अधिकारी प्रमाणंच संतश्च प्रीति हेतवः, ये 3 प्रीति के हेतु बनते हैं, परंतु ये आपाततः होते हैं, यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई अधिकारी हो गया या प्रमाण है या संत है तो वो प्रीति के हेतु बनेंगे। इसलिए अच्छी बात तो यही है कि प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थने ही सुमहान साधनम फलमेव वा कायादिवे करोत्येव तस्मात् साधन निश्चय। तो अभी ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है उसमें ये प्रार्थना ही कर रहे हैं। यदि प्रार्थना की जाती है तो भगवान प्रसन्न होकर साधन और फल इनकी प्राप्ति कराते ही हैं। इसलिए प्रार्थना ही यहाँ साधन है, ये मुख्य रूप से यहाँ कहना चाहते हैं। तो वो तो निर्णय पर पहुंचेंगे जब ये व्याख्यान समाप्त हो जाएगा तब। उससे पहले जो ये 2 बातें कही, 3 अधिकारी, प्रमाण और सत्पुरुष, उसकी यहाँ पूरी विवेचना चल रही है कि 2 प्रकार के अधिकारी होते हैं और जो भगवान की कृपा के या प्रसन्नता के योग्य होते हैं। एक तो आत्मवंत है और दूसरे अंतःकरणवंत। तो जो आत्मवंत होते हैं उनमें भगवान आत्मातः प्रकाशित होते हैं, अंतःकरणवंत होते हैं उनके भगवान यथा सुख अंतःकरण में करने वाले हो जाते हैं, यानी भगवान उनके अंतःकरण के प्रेरक होकर अथवा अपनी सेवा कराकर या सेवा के योग्य कराते हैं। इस प्रकार से भगवान उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। दूसरा मुद्दा था प्रमाण का, तो वो श्रुति स्मृति पुराण रूप ये प्रमाण होते हैं। उसमें यज्ञ प्रतिपादक वेदत्रयी है, स्मृति है वो धर्म प्रतिपादक है, और पुराण तप प्रतिपादक होते हैं। तो ये त्रितय रूपो भी भगवान एवं अर्थतः स्वरूपतश्च, इनके अर्थतः सोचे तो और वेद धर्मशास्त्र और पुराण के स्वरूप की दृष्टि से विचार करें तो ये तीनों 3 भगवान ही हैं। जैसे अपने आप भागवत भगवान ही है, उस तरह से वेद भगवान ही है, ऐसे समझो। तो अब ये जब ये श्रुति स्मृति पुराण के रूप में भगवान ही है और हाँ, तो आप प्रश्न करते हैं कि ततः किम अधिकारेण किम वा प्रमाणेन उभयोरपि फलकोटावेव प्रवेशा। ये जो 3 बताए ना, अधिकारी, प्रमाण और संत, तो अब प्रश्न उठा रहे हैं इसके ऊपर कि जब ऐसा है तब अधिकार से क्या और प्रमाण से क्या, क्योंकि दोनों ही स्वरूपता और फलता भगवान ही हो रहे हैं, अर्थता और स्वरूपता। तो अर्थ भी आ गया और स्वरूप भी आ गया, तब तो फिर वो फल ही हो गया ना, बचा क्या। ये कहना चाह रहे हैं। जी वो अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए। प्रणाम जी। इसमें एक ही प्रश्न था कि ये 3 जो गिनाए, अधिकारी, प्रमाण और संत, ये अधिकारी और संत को अलग क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि अधिकारी में तो जो आत्मनिष्ठ और अंतकरणनिष्ठ 2 बताए, तो संत इनके अंदर नहीं आ सकते, अलग क्यों को? नहीं, संत तो वो जैसे बालबोध में स्वाश्रय और पराश्रय की बात की गई है उस तरह से। तो जो आत्मनिष्ठ या अंतःकरणनिष्ठ है वो स्वाश्रय है,
और जो पराश्रय है वो यहाँ अजय शंकरादिभिरपि वितर्क्यमेव लिंगम यस्य, वो पराश्रय वाले की बात। जी स्पष्ट। ये जो प्रश्न उठाया है ना, उसका अभिप्राय यहाँ लेखकार ने थोड़ा स्पष्ट किया है कि आचार्य चरण जब ये आज्ञा करते हैं कि ततः किम अधिकारेण किम वा प्रमाणेन उभयोरपि फलपुटाविव प्रवेशात्, तो उस पर कहते हैं कि आत्मनिष्ठा नाम आत्म प्रदत्वेन, जो आत्मनिष्ठ है उनको भगवान अपनी आत्मा दे देते हैं, यानी ज्ञानी। ज्ञानित्वात्मयो में मतम, ऐसे भगवान का वचन है। और अंतःकरण प्रेरकत्वेन च अधिकारस्य भगवन् नियम्यत्वेन भगवत्येव प्रवेशात्, जिनके भगवान यानी जो अंतःकरणवंत हैं उनके तो भगवान अंतःकरण के प्रेरक हो जाते हैं। तो ऐसे प्रेरकत्वेन, जब भगवान उसके प्रेरक हो गए तो उस अधिकार के भगवान नियम में वो हो जाता है, यानी भगवान उसके नियामक बन जाता है। तो फिर उसका प्रवेश तो भगवान में ही होगा। इसी तरह तथा त्रयीमयत्वेन च, वेदत्रयीमय भी भगवान है, तो तत्र त्रयीमयत्वेन च प्रमाणानां तत्र प्रविष्टत्वाच्च, जो सभी प्रमाण हैं वो सब उनका प्रवेश भगवान में ही है। तो किम पार्थक्येन अधिकार संपादनेन प्रमाण संपादनेन वा प्रयोजनम, तो अलग से अब अधिकार संपादन करना या प्रमाण का संपादन करने में क्या प्रयोजन बचा। किंतु सर्व संपादक भगवत प्रसाद एवं प्रार्थ्य, तो कहना ये आ रहे हैं कि जिस प्रसन्नता से सब कुछ प्राप्त हो जाती हो, ऐसा भगवान का प्रसाद है, वो सब कुछ कराने वाला है। तो उस भगवत प्रसन्नता की ही प्रार्थना करनी चाहिए, ये यहाँ कहना चाह रहे हैं। जी जी स्पष्ट। जी। और एक ये क्वेश्चन था कि ये जो पीछे जो है वो पेज 128 पर, कि ये वे तो शब्द से प्रत्यक्ष बलवान है, शब्दात प्रत्यक्षम बलीयः, इस विशेष से तर्क अनुमान करते हैं। तो ये जो है वो थोड़ा स्पष्ट करना था जैसे। वो तो यहाँ है ना, ये विषय जो चल रहा है उसमें देखो, सुखदेव ने 12वें श्लोक से ये प्रकरण शुरू किया है, इसीलिए बीच बीच में थोड़ा भागवतार देखते रहना चाहिए। तो वहां उन्होंने भगवान को नमस्कार किए, वहां से ये सब भगवान के नमस्कार स्तुति प्रार्थना ये सब शुरू हुई है। तो भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसीदता, ऐसे वो भगवान की प्रसन्नता को चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा और महादेव ये भी ऐसे हैं कि जो भगवान के चिन्हों की या लिंगों की या भगवान के लक्षण कैसे हैं भगवान, उनके संबंध में अभी केवल वितर्क ही करते रहते हैं। ऐसे जबकि ब्रह्मा और महादेव तो आदिदेव हैं और गतव्यली कई ही, यानी जिनमें अब अलीकता अविद्या इत्यादि का कुछ, जिसमें कोई संसर्ग भी नहीं है, ऐसे ब्रह्मा और महादेव। तो ऐसे सर्वथा अविद्या मुक्त होते हुए भी वो भगवान के विषय में जिनके अभी
तर्क वितर्क ही चलते रहे हैं, ऐसे भगवान है, तो वो भगवान मेरे पर प्रसन्न हो। तो अब यहाँ आचार्य इसकी व्याख्या करते हुए आज्ञा करते हैं कि भगवान अगर ऐसे हैं कि सत्पुरुषों की पराकाष्ठा ब्रह्मा और महादेव मानी जाते हैं, और जोर मार लो तो ये मरीचि सनक आदि है, वो उनके शिष्य और पुत्र वगैरह हैं, वो सत्पुरुष माने जाते हैं। वो भी जिनके विषय में केवल तर्क ही करते रहते हैं, न तो इदमित्थतया ज्ञेयम, ये ऐसे ही है, ऐसा कोई निश्चित वो अपना मत भगवान के विषय में नहीं बता रहे हैं। तो तेपि स्वस्य महात्म्यमेव दृष्ट्वा भगवत कृपया तज्जनितम इति, और इतना वो जो वितर्क कर पा रहे हैं वो भी भगवान की ही उनके ऊपर इतनी कृपा है, तो उस भगवान के महात्म्य से ही वो इतना भी कर पा रहे हैं। तो भगवत कृपया तज्जनितम इति भगवत साक्षात्कारेण च तत्स्वरूप प्रसादयो निर्णयम कल्पयन्ति। तत्र प्रमाणे नाना प्रकारेण निरूपणाद, अब जिसमें अपनी करेक्शन हमने देखा था कि वो क्यों इतना अभी वितर्क कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में तो सब कुछ भगवान कैसे हैं क्या है वो सब कहा ही गया है। तो उस पर कहते हैं कि प्रमाण जो शास्त्र हैं उनमें अलग अलग प्रकार से निरूपण भगवान का प्राप्त होता है, और लोकतश्च तथा प्रतीते, और जब जैसे अवतरित भगवान है और जिन जिन लोगों ने भी भगवान का ऐसे साक्षात्कार किया है वो लोग भी भगवान के विषय में कोई एक बात तो कह नहीं रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि मछली जैसे हैं, कोई कह रहे हैं वराह जैसे हैं, कोई कहते हैं कच्छप जैसे हैं, कोई नरसिंह कहते हैं। तो सबकी अलग अलग प्रतीति है। इसके कारण न तावन मात्रता इति निश्चयते, तो इतना ऐसा ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा कुछ कहा जा सके ऐसा नहीं है। और शब्दात प्रत्यक्षम बलीय ऐसा कहा जाता है कि कही गई सुनी गई बात के करते देखी गई बात है वो सही होती है। हमारे जैसे लोग हैं कि जिन्होंने ऐसे भगवत साक्षात्कार नहीं प्राप्त किया है, उनके पास तो शब्द ही एकमात्र सहारा है। तो जो शब्द से प्राप्त हो रहा है उसी से हम वितर्क करते हैं। पर इन लोगों ने तो भगवान के साक्षात्कार भी प्राप्त किए, इति विशेषेण तर्कयन्ति। तो हम तो केवल शब्द का खेल करते हैं, उन लोगों ने तो भगवान के भिन्न भिन्न पक्ष के दर्शन भी किए हैं, तो उनका वितर्क और अधिक तीव्र है। तस्माद् एवं अवगम्यते, इसलिए ऐसा लगता है कि भगवान एवं प्रसादंच प्रार्थनीयो नान्यत नान्योपि, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना भी भगवान के प्रसन्नता की ही करनी चाहिए, और कोई की प्रार्थना नहीं ही करनी चाहिए, और प्रसन्नता के अलावा और कोई प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। ये इसका निर्णय लिया। जी जी हुआ स्पष्ट है। जी जी अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया। प्रणाम जी। हाँ जी, 19 श्लोक समाप्त होता है और 20 चलेगा। मेरा क्रम यहीं तक का है। दंडवत जी। तो जी ये पूरे 3 जो है अधिकारी प्रमाण और संत, तो अधिकारी और प्रमाण को ऐसा कर दिया कि वो फल कोटि में है, और संत की बात में जैसे आपने समझाया कि
वो लोग प्रभु का मतलब अभी तक पूरे स्वरूप का ज्ञान तो उनको भी नहीं कर पाए हैं। तो ये तीनों तीन मतलब उनको भगवान की प्रीति के लिए नहीं भजना है या उनके साथ नहीं जाना है। अगर ऐसा हम समझे जेजे, तो जेजे एक होता है प्रश्न ऐसा कि जैसे हम आज संप्रदाय की प्रणाली देखते हैं, तो रुद्र संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय ऐसे ही संप्रदाय की प्रणाली चल रही है। मतलब तो इसको जेजे ये रेफरेंस से कैसे समझे कि मुझे प्रश्न तो समझ में नहीं आया, पर यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो त्रयीमय भगवान कैसे हैं, त्रयीमय है, धर्ममय है, तपमय है, आत्मवंतों के आत्मा है, अंतःकरणवंतों के अधीश्वर है, ऐसे भगवान है। ये सब भगवान का वर्णन हुआ। सएष वो ये आत्मा, आत्मवतामधीश्वर, त्रयीमय, धर्ममय और तपमय है। ऐसे भगवान प्रसीदताम, मेरे पर प्रसन्न हो। वो भगवान कैसे हैं कि गतव्यली कई ही अजशंकरादि भी वितर्क लिखो, कि जिनमें से अलीक चला गया है, ऐसे ब्रह्मा और शंकर भी जिनके विषय में तर्क करते रहते हैं, ऐसे भगवान प्रसन्न हो। तो इसमें कहा क्या गया है, वो कारिका में स्पष्ट किया गया कि ये प्रसिद्ध बात है कि जो अधिकारिता है, योग्यता, जैसे भगवान ने कहा कि ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो ये तो एक किसी अधिकारी की बात हुई ना, जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसी तरह वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो, सभी वेदों से मैं ही वेद्य हूं। श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे, श्रुति और स्मृति मेरी ही आज्ञा है। पुराणम हृदयम स्मृतम, पुराण मेरा हृदय है। तो श्रुति स्मृति पुराण, इन सब में यही बात कही गई है। तो वो भगवान में प्रीति के हेतु हैं, अधिकारी प्रमाणंच और संतश्च। संत की महिमा तो सर्वत्र है। तो अगर ऐसी बात है तो ब्रह्मा और शंकर भी जिनके विषय में वितर्क ही करते रहते हैं, यानी इदम इत्थम कोई निर्णय पर पहुंच नहीं पाते हैं, तो अब किसके भरोसे बैठना। तो सुखदेव सीधे भगवान को ही पकड़ रहे हैं कि आप ही प्रसन्न हो, मुझे बीचोलिया कोई नहीं चाहिए, कोई मुझे योग्यता नहीं चाहिए और कोई मुझे साधन भी नहीं चाहिए, आप प्रसन्न हो, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। मतलब ये श्लोक की सुबोधनी जी के अर्थ में ही इसको इतना तक समझना। हाँ प्रणाम जी। करो आगे चिंता क्रम। धन्यवाद जी। श्लोक 20 और 21 मेरे हैं। श्लोक 20 का अवसार। जब तक प्रार्थना की संभावना हो तब तक और कुछ नहीं करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। तो अभी जो आपने ने भी समझाया कि जो प्रमाण या सज्जन और अधिकारी से भी ये जाने नहीं जा सकते, तो प्रार्थना जो महान साधन है वो ही करना चाहिए, यहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं। तो यही आगे 19 में जो सिद्ध हुआ कि प्रार्थना ही करनी चाहिए जब तक संभावना हो।
आगे, परंतु प्रार्थना करने पर यदि भगवान को क्रोध आए तो यदि प्रार्थना करने पर भगवान को क्रोध न आए तो प्रार्थना ठीक होती है। लोक में यदि अनधिकारी प्रार्थना करता है तो क्रोध उत्पन्न कर देता है। यद्यपि आप मेरे पर प्रसन्न हो, यह प्रार्थना साधारण है तथा अन्य से प्रार्थना भी नहीं की है, इसलिए क्रोध की संभावना तो नहीं है। तथापि सामान्य बात पर भी अनधिकारी के ऊपर क्रोध हो ही जाता है, इसलिए उसके निर्णय के लिए प्रार्थना के योग्य भगवान के रूप को कहते हैं। अब यहाँ जिज्ञासा या शंका उठा रहे हैं कि अगर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए यही श्रेष्ठ है, पर अगर भगवान को क्रोध नहीं आता है तो प्रार्थना करना ठीक है। तो यहाँ दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे लोक में अगर कोई अनधिकारी है, अगर वो प्रार्थना करता है तो उसके ऊपर भी क्रोध आ ही जाता है। पर यहाँ बता रहे हैं कि ये जो प्रार्थना कर रहे हैं ये तो साधारण प्रसन्नता के लिए है, ये प्रार्थना है जो साधारण प्रार्थना है। तो और अन्य से भी प्रार्थना यहाँ नहीं की जा रही है, भगवान से ही की जा रही है, तो क्रोध की संभावना नहीं होनी चाहिए। तो फिर आगे कह रहे हैं कि अगर सामान्य बात पर अगर वो अनधिकारी है तो सामान्य बात पर भी क्रोध हो ही जाता है जिस लोक में। तो उसके लिए अधिकारी के निर्णय की या फिर योग्यता के लिए कि प्रार्थना करने योग्य कौन है उसका निर्णय यहाँ, और भगवान का जो स्वरूप है वो कैसा है उसका निर्णय यहाँ श्लोक 20 में होगा। श्लोक 20, श्रियपति यज्ञपति प्रजापति धियाम पतिर्लोकपति धरापति पतिर्गतिश्च अंधक रश्मि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। श्लोकार्थ, लक्ष्मीपति यज्ञपति प्रजाओं के पति बुद्धियों के पति लोकपति और पृथ्वी के पति तथा जो अंधक रोशनी सात्वत यादवों के पति एवं भगवत भक्तों के पति भगवान श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करें। सुबोधनी जी, पति स्वामी से प्रार्थना करनी चाहिए, यह तो निर्विवाद है, चाहे पति स्वामी प्रसन्न हो या क्रोध करे। इसलिए भगवान जिनके पति है उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो पति है उससे या स्वामी उससे प्रार्थना करनी चाहिए, इसमें कोई विवाद नहीं है, क्योंकि जो स्वामी होता है वो रक्षक ही होता है, और चाहे अगर वो स्वामी है तो क्रोध आए या प्रसन्न हो तो प्रार्थना ही करना चाहिए। आगे उनमें भगवान सर्वप्रथम तो 6 प्रकार के लोगों के पति हैं उसका निरूपण करते हैं। तो पहले तो भगवान लक्ष्मी के पति हैं। अतः लक्ष्मी की अंशभूत स्त्रियां यदि प्रार्थना करती है तो भगवान क्रोध नहीं करते हैं। तो यहाँ अभी एक एक जैसे भगवान सबके स्वामी है, जो 6 प्रकार के जो लोग हैं उनके यहाँ भगवान स्वामी ऐसा बताया है। तो उनको तो प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे लक्ष्मी के पति हैं जो या फिर जो लक्ष्मी के अंशभूत स्त्रियां हैं। तो यहाँ लक्ष्मी की अंशभूत स्त्रियों से समझ में आ रहा है कि सभी स्त्रियां ही हैं। जैसे वो मनुस्मृति में भी आया है श्लोक अध्याय 9 के श्लोक 26 में कि जो स्त्री और श्री इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और वो घर की शोभा और समृद्धि भी होती है। और हमने मतलब सुनने में आता है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है, तो वो लक्ष्मी की अंशभूत ही उनको बताया। तो वो अगर प्रार्थना करती है तो भगवान क्रोध नहीं करते। इसलिए स्नेह मार्ग का अनुसरण करने वाले औरों के ऊपर भी भगवान क्रोध नहीं करते। तो यहाँ आगे कह रहे हैं कि अगर लक्ष्मी अंशभूता स्त्री है, उनके अन्य भी कोई अगर स्नेह मार्ग का अनुसरण करता है तो उनके ऊपर भी भगवान क्रोध नहीं करते। आगे जो दूसरा यज्ञपति है उसके लिए बता रहे हैं कि इसलिए यज्ञ यह कामयेत, इस तरह के बहुत प्रकार के वचन से भगवान पति है, इसके ज्ञापक है। तो ये यज्ञ कामयेत यानी कि जो यज्ञ के योग्य हो उनकी कामना करनी चाहिए, तो उनसे कामना करनी चाहिए। तो इससे ऐसे जो वचन हैं उनसे यही
सिद्ध होता है कि भगवान जो है यज्ञपति भी हैं। आगे भगवान जो प्रजापति हैं उसके बारे में, भगवान प्रजा के पति हैं जो केवल लौकिक है, मात्र प्रजारूप है अथवा प्रकृष्ट रूप से भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उनके पति भगवान हैं। तो जो लोकपति है उसका बता रहे हैं कि जो केवल लौकिक है, मात्र प्रजारूप है, यानी कि प्रजारूप यानी एक क्षण, इसमें कुछ अनुवाद में छूट गया लगता। तो ऊपर ये विषय आया कि अनेन स्नेह मार्गानुवर्ति भी अन्यैरपि प्रार्थितो न क्रुध्यति। स्त्रियां हैं, वो लक्ष्मी की अंश होने से स्त्रियां जब प्रार्थना करती हैं तो भगवान क्रोधित नहीं होते हैं। इसी तरह जो स्नेह मार्ग का अनुसरण करते हैं ऐसे अन्य भी, यानी स्त्रियों से अतिरिक्त अन्य पुरुष भी जब भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान क्रोधित नहीं होते। अब आगे एवं यज्ञपति, भगवान यज्ञ के भी पति हैं। अब उसका आगे कहते हैं यज्ञ पुरुष ही प्रार्थितो न क्रुध्यति। तो जो यज्ञकर्ता पुरुष जब प्रार्थना करते हैं भगवान से तो यज्ञ पुरुष ही प्रार्थितो न क्रुध्यति, भगवान क्रोधित नहीं होते हैं। अतएव यज्ञ यह कामयेते या कामयेत इति बहुधा वचनम भगवत पतित्व ज्ञापकम। इसलिए यज्ञ में जो कामना करते हैं ऐसे कोई वचन है जो भगवान यज्ञ के पति हैं इसके ज्ञापक हैं। इतना इसमें आया। अनुवाद में देख लो कि वो विषय आया कि नहीं। तो भगवान क्रोध नहीं करते, इसलिए यज्ञ यह काम ये इस तरह के बहुत प्रकार के वचन भगवान पति हैं उसके ज्ञापक हैं। उसमें यज्ञ पुरुष ही प्रार्थितो न क्रुध्यति, इतना अंश छूट गया है। तो इसको ऐसे लिखना चाहिए, स्त्रियों वाला जो आया ना उसके बाद भगवान क्रोध नहीं करते, उसके बाद भगवान यज्ञ के भी पति हैं। अतः यज्ञकर्ता पुरुषों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर क्रोधित नहीं होते हैं। उसके बाद ये ठीक है, इसलिए यज्ञ यह काम ये तो इस तरह के बहुत प्रकार के वचन भगवान पति हैं इसके ज्ञापक हैं। पूर्णवेद करो। भगवान प्रजा के पति हैं जो केवल लौकिक है, मात्र प्रजारूप है अथवा प्रकृष्ट रूप से भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उनके पति भगवान हैं। इससे साधारण प्रजा को भी भगवान की प्रार्थना करने का अधिकार है। तो यहाँ जो लोकपति आया कि भगवान से जो केवल लौकिक है यानी मात्र प्रजारूप है, जैसे भगवान अंशी और हम सब उनके अंश हैं, और जो उत्तम प्रकृष्ट रूप से जो भगवान से उत्पन्न हुए हैं वो भी भगवान के, वो भी उनके भी भगवान पति हैं। इससे साधारण प्रजा को भी भगवान की प्रार्थना करने का अधिकार है। जिसमें अल्प विशेषता हो
वे भी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान बुद्धियों के पति हैं, इसलिए जो कोई किसी बुद्धि को जानते हैं, क्रिया विषयक या ज्ञान विषयक अथवा शब्द से या अर्थ से, वे प्रार्थना कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान बुद्धियों के भी पति है, यानी कि जो मानवीय हमारी जो बुद्धि होती है, जिसका जो ये उपकरण की तरह होती है, जिसका संचालन जो है भगवान, जो मूल शक्ति जो भगवान है वो करते हैं। और उसमें भागवत गीता में भी आया है श्लोक, अध्याय 7 के श्लोक 10 में कि बुद्धिमतामस्मि, अर्थात मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तो ये भगवान बुद्धियों के भी पति हैं। और अगर जो क्रिया विषयक और ज्ञान विषयक से था, यानी कि चाहे वो किसी क्रिया विषयक बुद्धि हो, जैसे किसी कार्य को करने का कौशल हो, या फिर ज्ञान विषयक बुद्धि, यानी जो तत्व है और सत्य को समझने की जो शक्ति है, उन दोनों का जो स्रोत है वो भगवान ही है। और शब्द से या अर्थ से जो जानते हैं, जैसे कि जब बुद्धि शब्दों के माध्यम से जब व्यक्त होती है, यानी उनके गहरे अर्थों को समझती है, तो जो बोध होता है उसका बोध भी भगवान की कृपा से होता है। तो इससे यहाँ सिद्ध हो रहा है कि भगवान जो है वो बुद्धियों के भी पति हैं और वे भी प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान स्वर्ग आदि लोकों के पति हैं, अतः जो स्वर्ग आदि लोकों में चले गए हैं वे भी प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो 14 लोग जो हमने अभी विराट पुरुष के आगे जो उसमें भी देखा था कि 14 लोग उनके अंदर ही स्थित होते हैं और स्वर्ग आदि, तो उन लोकों में भी अगर कोई स्थित है तो वो भी क्योंकि वो लोकपति हैं, तो वो भी जो भी उन लोकों में स्थित है वो भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। आगे आया, भगवान धरा अर्थात पृथ्वी के पति हैं, अतः जो भी पृथ्वी पर रहते हैं उनको भी प्रार्थना करनी चाहिए। तो भगवान धरा के भी पति हैं और धरा पे जो रहते हैं सब वो पुत्र समान ही है। तो इस तरह जो भगवान से अगर इस तरह पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं वो भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आगे कारिका, स्त्रीभिश्च यज्ञादि के लोके बुद्धिमदिभ स्थिते कचित् असाधनेरपि येते प्रार्थनीयो हरिपति। कारिकार्थ, स्त्रियों से, याज्ञिक लोगों से, लोक में निवास करने वालों से और बुद्धिमानों से तथा लोकों में जो रहते हैं उनसे तथा असाधनों से भी भगवान प्रार्थना के योग्य है। तो अभी जो इसके पहले जो विवेचन हुआ कि स्त्री यज्ञ की लोकपति और जो लोक में जो निवास करते हैं उनके पति, बुद्धिमानों के, उनके सबके पति भगवान हैं और वो सब प्रार्थना करने योग्य है भगवान से। आगे अंधक, वृष्णि और सात्वत, यहाँ जो श्लोक 20 का जो दूसरा जो लाइन है उसका यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु जी। अंधक, वृष्णि और सात्वत यादवों के भगवान स्वामी हैं और उनकी गति भी भगवान है। पूर्व में तो भगवान की प्रार्थना करने की योग्यता का निरूपण किया था और अब फल मुक्ता का निरूपण करते हैं। तो पूर्व में जो आया अभी तक उसमें जो प्रार्थना भगवान से की गई कौन कौन उसके योग्य हैं, तो उसमें यही आया कि सब कोई उनसे प्रार्थना कर सकता है। अब इसमें आगे फल मुक्ता है उसका निरूपण कर रहे हैं, यानी कि जो फल है प्रार्थना का उसके संबंध में। यहाँ अंधक, वृष्णि और सात्वत यादवों के भगवान स्वामी हैं। तो यहाँ जो अवतार काल में जो भगवान ने अवतार लिया था 12 और ब्रज भक्त जो है यादव, उनके यहाँ भगवान स्वामी है कह रहे हैं।
पति फल रूप है और यदि गति अपने ही अंदर रहने वाला साधन है, वह फल यदि अपने ही अंदर रहते हुए साधनता को प्राप्त करता है तो फल का उपभोग होता है। तो यहाँ जो फल मुक्ता का निरूपण आगे हो रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि जो पति है होता है वो फल रूप होता है, यानी भगवान की यहाँ बात हो रही है। और गति साधनता को प्राप्त, और गति अपने ही अंदर रहने वाला साधन है, और जो गति है वो साधन है। और जब यह फल भी अपने ही अंदर रहता है और रहकर अगर साधनता को प्राप्त करता है तो वो फल का उपभोग होता है। दूर रहने वाला फल अथवा असाधन या स्वतंत्र सुख, स्वतंत्र अपने सुख में उन क्रियाओं में हेतु नहीं हो सकता। तो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई फल जो दूर रहने वाला है या फिर असाधन या स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार से सुख में उस क्रिया में हेतु नहीं हो सकता है। जैसे इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता, अगर फल की जो स्वतंत्रता या असाधनता या दूर रहने वाला जो फल है उसकी देखते हैं, तो जैसे ज्ञान होता है वो केवल किताबों में है, वो बाहर ही है अभी तक। तो वह जब वो ज्ञान किताबों में है तो वो हमें शांति नहीं दे सकता है, सुख नहीं दे सकता है। पर अगर साधनता, वो साधनता अगर हमारे अंदर ही हो जाती है, जैसे जब वह ज्ञान जो किताबों में है उसका जब हम चिंतन करते हैं तो वो हमारा चिंतन का हिस्सा बन जाता है और वो तब वह साधन बन जाता है। और उस साधन से जो ज्ञान रूपी फल है उसका उपभोग ऐसे होता है जब हम उस ज्ञान से होने वाला जो मानसिक संतोष और सुख की जो हमको अनुभूति होती है, तो उसमें कह सकते हैं कि इसमें फल का उपभोग हुआ। तो यहाँ आगे यादवों का यानी ब्रज भक्तों का भी यहाँ पे दे रहे हैं, महाप्रभु जी समझा रहे हैं इसे कि इसलिए यादवों ने जब भगवान की प्रार्थना की तो उनके स्वामी होते हुए भी क्रियारूप भी हो गए। यानी कि यादवों के तो भगवान स्वामी ही थे, वो सब कुछ जो यादव जो ब्रज भक्त थे वो भगवान को ही अपना सर्वस्व मानते थे, तो वो उनके स्वामी हैं, ये तो है ही। और वो उनके लिए क्रियारूप भी हो गए, यानी कि साधन भी वो उनके लिए हो गए। इसलिए भगवान की कृपा के बल से जितना वह कर सकते थे उतना ही उनके लिए हो जाता था। इसलिए भगवान की फल मुक्ता से स्वामिता सिद्ध होती है, अंतः क्रोध की तो संभावना ही नहीं। तो यहाँ भक्तों क्या बता रहे हैं, जैसे ब्रज भक्त जो हैं, जैसे वो भगवान को ही अपना स्वामी मानते थे और प्रेम के वश होकर और भगवान को अपना हिस्सा ही मां समझते थे। जैसे गोवर्धन पूजा के समय जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो ब्रज में को बचाने के लिए जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, तब जो ब्रजवासी थे उनने केवल श्री कृष्ण से पे ही भरोसा किया, उन्हीं से प्रार्थना की। और तब भगवान ने स्वयं क्रियारूप हुए, मतलब स्वयं वो पर्वत को उन्होंने उठाया और फल रूप भी वो उनकी रक्षा उन्होंने की। तो वो क्रियारूप और फल रूप वो दोनों ही उनके लिए बने। और एक और है, जैसे जब ब्रह्मा जी को मोह हुआ था तो ब्रह्मा जी ने जब गायों और ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने स्वयं जो ग्वाल बाल और गायें थी उनका रूप धारण किया था और स्वयं ही क्रिया रूप हुए थे, यानी कि उनके जो पुत्र के रूप में वो व्यवहार करने लग गए थे, ताकि जो यादवों का भगवान के प्रति जो प्रेम हो वो खंडित ना हो। तो इस प्रकार जो है वो भगवान उन यादवों के लिए क्रिया रूप और फल रूप दोनों ही वो होते थे। इसमें ये सब उदाहरण ब्रजलीला के आपने दिए हैं, पर इसको उदाहरण तक सीमित रखें तो वैसी कोई बात नहीं है, पर ये पूरी सब द्वारका लीला की बात की जा रही है। अंधक, वृष्णि, सात्वत, ये सब द्वारका स्थित यादव हैं,
उनके संदर्भ में समझने के। तो ये जो जो भी उदाहरण हमको यहाँ वृद्ध लीला में प्राप्त होते हैं वो के वो सब द्वारका लीला में भी प्राप्त होते हैं। जी जी जी। अतः क्रोध की संभावना नहीं है और गतिष्ठ में जो च दिया है उससे वे भगवान क्रिया साध्य रूप भी है। यादव 3 तरह के गिने गए हैं, अतः भगवान तीनों तरह के राजस, तामस और सात्विकों से भजनीय है। तो इसका निरूपण करने के लिए जहाँ गुणों से व्याप्त लोगों से भी भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं, प्रार्थना किए जा सकते हैं, तो फिर वहाँ हमारे यानी सुखदेव जी जैसों को क्या चिंता। तो इसे बताने के लिए प्रसिद्धता में ऐसा कहा है। तो यादव यहाँ जो बताया, जैसा आपसे ने बताया कि ये जो द्वारका लीला में जो यादव हैं अंधक, वृष्ण और सात्वत, उनसे हैं, तो उनमें जो तीनों तरह के गुणों से वो विद्यमान थे, तामस, राजस और सात्विक। जब उनसे वो भजनीय है और तो हमारे जैसे यानी कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि हमारे जैसे को चिंता है क्या, तो आप हम पे तो प्रसन्न होइए ही। और सज्जनों के स्वामी भगवान हैं। तो यहाँ सत्पुरुषों की यहाँ आगे बात हो रही है कि और सज्जनों के भगवान स्वामी हैं जो भगवान में ही स्थित है एवं जिन गुणों में प्रविष्ट होकर गुणों के द्वारा भगवान का आश्रय ग्रहण किया, उनके तो भगवान पति ही हैं। यानी जो सज्जन हैं, जो भगवान में ही स्थित है जिनकी, और जो उनका ही आश्रय लिए हुए हैं, वो भगवान उनके पति भगवान ही हैं। और अन्यों के पति भगवान का स्वामित्व औपचारिक रूप से भी हो सकता है। अन्यों के प्रति भगवान का स्वामित्व औपचारिक रूप से भी हो सकता है। युक्ति और शास्त्र से तो भगवान सज्जनों के ही स्वामी हैं। इस कारण से मेरे यानी सुखदेव जी के ऊपर प्रसन्न हो। यानी कि यहाँ बता रहे हैं कि युक्ति और शास्त्र से दोनों से भगवान सज्जनों के ही स्वामी है, और जो अन्य है उनके प्रति जो है औपचारिक रूप से भी वो हो सकते हैं। यहाँ पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में जो 96 है नाम पति सताम, वो आया है कि सत्पुरुषों के भक्तों के जो पालनहार हैं वो है ये सज्जनों के पति स्वामी आप ही हैं और आप ही उनका रक्षण करते हैं। उसी तरह प्रत्येक सद्वस्तु का भी पालन करने वाले आप प्रभु ही हैं। इसलिए सत्पुरुषों के पति भगवान है, ऐसा यहाँ स्पष्ट हुआ। यहाँ श्लोक 20 संपूर्ण। जी, प्रश्न था यहाँ पे, ये पहले पैराग्राफ के अंत में यानी कि क्रिया रूप जो समझाया वो जो आपने स्पष्ट कर किया वो समझ में आया। लेकिन च से जो गतिश में जो च दिया है उससे भगवान क्रिया साध्य रूप भी है, तो ये थोड़ा समझना है, क्रिया साध्य रूप से क्या लेना। हाँ करो समझ। यानी कि क्रिया साधन रूप भगवान स्वयं ही है, जैसे ऊपर जो बताया है ना, जब वो भगवान स्वयं जो यादव हैं उनके लिए भगवान स्वयं ही क्रिया रूप हो जाते हैं और फल तो वो है ही। यही समझ में ये कुछ अलग लग रहा है क्योंकि च से फिर एक अलग अर्थ किया है क्रिया साध्य रूप। क्रिया रूप तो ऊपर जो समझा कर आए, फिर च से गतिश में जो च है उससे भगवान क्रिया, तो यानी ये क्रिया रूप से अलग है, ऐसा समझ में आ रहा है। ये उत्तरार्ध है ना 20वें श्लोक का, पतिर गतिश चांद वृष्ण सात्वताम, वहां भगवान को पति भी कहे और गति भी कहा है। तो पति का मतलब क्या है, तो महाप्रभु ने कहा कि पति फलम, पति का मतलब फल है। तो गति क्या है, तो स्वनिष्ठम साधन, फल की प्राप्ति के लिए जब हम कुछ साधन करते हैं तो हमारे लिए भगवान फल है और हमारे अंदर रही हुई जो साधन है वो गति है। अब उन दोनों का यहाँ मेल कैसे हो, भगवान पति और गति दोनों सिद्ध करने हैं,
तो उसके लिए ये समझाते हैं कि तच्चेत फलम स्वनिष्ठत्वे सति साधनताम भजते। वो फल है वो स्वनिष्ठ होकर साधन भी हमारे लिए बन जाए, तदा फल भोगो भवति। तो फल का उपभोग तो तभी हो सकता है ना, नहीं स्वसुखे दूरस्थ असाधनम वा स्वतंत्रो वा तस्याम क्रियायाम हेतुर्भवति। कोई भी वस्तु अपने सुख में, सुख की हेतु यदि हमारे से दूर है, स्वतंत्र है या असाधन है, तो वो कैसे हो पाएगी। इसलिए स्वनिष्ठ होना उसका जरूरी है। भगवान ऐसे हैं, यानी भगवान ने जैसे इन्होंने जो उदाहरण लिए ब्रजलीला के, उससे विपरीत ये बात यहाँ है। इसलिए मैंने बीच में विक्षेप किया था कि यहाँ सुखदेव अंधक वृष्णि सात्वत के किए पति और गति, ऐसे जो भगवान है वो मेरे ऊपर प्रसन्न हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुखदेव ये जानते हैं कि भगवान ब्रज छोड़ के तो पधार गए थे, ब्रज वालों को ले भी नहीं गए थे साथ में, मथुरा वालों को लेकर गए थे, ब्रज वाले तो जहां थे वहीं रह गए। तो जो भगवान भले ही यहाँ फल है या नहीं है वो यहाँ विचार नहीं है, या पुष्टि मर्यादा का भी विचार नहीं है, पर एक तरह का जो पैराडॉक्स यहाँ खड़ा कर रहे हैं कि जो फल है वो साधन भाव को भी प्राप्त हो तो वो आस्वाद्य हो सकता है, उसका उपभोग संभव है। भगवान फल रूप है, पर द्वारका बैठे हुए भगवान फल रूप हो तो भी क्या काम के। तो ब्रजवासियों के लिए तो भगवान अंगूर खट्टे वाले हो गए जैसे ही द्वारका पधार गए। पर यादवों की भाग्य की हमें प्रशंसा करनी चाहिए कि भगवान ने केवल वो ऐसा अजय दुर्ग बना ही नहीं दिया, उनके साथ जाकर रहे। तो उनके पति भी हुए, द्वारका पति भी हुए और उनके गति भी हुए, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी प्रणाम जी जी। यहाँ पे ये जो बात आई कि 6 प्रकार के वो बताए, 6 प्रकार के लोग जो है उसके लिए प्रति का निरूपण किया, और फिर बाद में जो कारिका है उसमें ये 6 के 6 जो है वो गिना है। तो उसमें जो लास्ट में जो असाधनों से भी भगवान प्रार्थना के योग्य है, तो ये जो असाधन है उसमें किसको लेना? क्योंकि ये स्त्रियों आ गई, ये आदमी लोगों से, लोक में निवास करने वालों से, बुद्धिमानों से वो भी आया, और लोक में जो रहते हैं। तो फिर असाधन हो तो फिर ये भगवान स्वर्ग आदि लोकों के पति है वो, या कौन से लेना वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। करो समाधान। असाधन यानी जो स्वतंत्र या फिर जिन्होंने भगवान का आश्रय नहीं ले रखा है, उनके भी भगवान पति है। जैसे लास्ट में आया ना, अन्यों के प्रति भगवान का स्वामित्व औपचारिक भी हो सकता है, पर सज्जनों के तो स्वामी ही है। मुझे तो लोकपति के बाद जो धरापति कहा है ना, वो धरा यहाँ मुझे समझ में आ रही है, असाधन नहीं रखी, क्योंकि धरा बिचारी कुछ कर सके ऐसी तो है नहीं। जी 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 जी, आया समझ। दूसरा जगह ये यहाँ पे ये जो यादव 3 तरह के गिने गए हैं, यानी तीनों तरह के, यानी तामस, राजस और सात्विक को। तो ये 3 जो सीक्वेंस में ही लेने, यानी अंधक जो है उनको तामस, वृष्णि को राजस और सात्वत को सात्विक को, ऐसे लेना है ना? हाँ ऐसा ही। जी 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 जी। दूसरी बात जी यहाँ पे ये थी कि अगर ये जो 6 है तो उसमें तो सब आ ही गए ना, क्योंकि प्रभु को
प्रभु तो सबके पति है, तो फिर यानी ऐसा समझना है कि जो जो कोई भी है वो प्रभु से प्रार्थना यानी वो कर ही सकते हैं ऐसे। हाँ जी जी, यानी कोई भी है लेकिन वो तो सबके प्रति है, तो प्रभु से कोई बाकी नहीं है, उसमें कोई अनाधिकारी जैसा कोई है ही नहीं। इसीलिए प्रथम पंक्ति में ही यहाँ ये कह दिया ना कि अति प्रार्थनीय होता है, इसमें कोई विवाद ही नहीं है। क्रोधित हो तब भी, न हो तब भी, पति है तो प्रार्थनीय है ही। जी जी जी। अब जो व्यक्ति पति मानता न हो और प्रार्थना न करे, मत करो। तो यदि ये शाम पति ही तई ही प्रार्थनीय, जिसका जो पति है वो उनसे प्रार्थना के योग्य है, इसमें और कुछ विचार करने का होता ही नहीं। पूर्व में जो माने वो है। इसलिए पूर्व में जो दैत्य आदि को अलग कर दिया था कि वे नहीं, ये प्रभु के आश्रित यानी शत्रु भाव जो न रखे उनके लिए नहीं, इसलिए उत्थानिका में इस बात को स्पष्ट कर दिया ना कि यदि प्रार्थनायाम भगवान लोके ही अनधिकारी प्रार्थयन क्रोधम उत्पादयति, अनधिकारी हो और वो प्रार्थना करे तो क्रोध होता है, अन्यथा क्रोध नहीं होता है। तो अनधिकारी जो है वो उनसे भगवान प्रार्थनीय नहीं है। जी 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 जी। और देखिए यहाँ पे लेकिन ये जो सुखदेव जी ने जो कहा कि भाई तीन ये जो गुण जो है, यानी कि जहाँ गुणों से भी व्याप्त लोगों से भी भगवान प्राप्त किए जा सकते हैं और प्रार्थना किए जा सकते हैं, तो फिर हमारे यानी कि सुखदेव जी जैसों को क्या चिंता है। तो ये तो सुखदेव जी अपने लिए ही बता रहे हैं ऐसे, क्योंकि और तो सब खुद ही तो। हाँ हाँ जी जी। और दीदी ये जो लास्ट लाइन जो उनकी आई कि भी अन्यों के प्रति भगवान का स्वामित्व औपचारिक भी हो सकता है, ये नहीं समझ में आया जी, ये इसको कैसे समझे? साक्षात नहीं और औपचारिक है ऐसे। ये जो सताम पति ही कहा है ना, उसकी मैं भगवान सताम पति ही, भगवान है सत्पुरुषों के पति। वो सत्पुरुषों के पति होने का मतलब जिनके द्वारा भगवान प्रार्थनीय है। अन्य अब जगतपति भगवान है तो भगवान का पतित्व तो सबके ऊपर है ही, पर उनके प्रति वो पतित्व औपचारिक है। जी, सज्जनों के अलावा जो कोई भी है वो। जी 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 हाँ जी, प्रणाम जी। तो जी जो हाँ जी जी एक ही शंका रही कि तो जी परमानंद जी बोले, उनको कर लेना। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। ये जैसे जो सुखदेव जी भगवान को स्मरण कर रहे हैं तो अनेक प्रकार से स्मरण करते हुए, और जैसे यहाँ द्वारका लीला में आत्माओं के पति और आदि ये बात निकल के आ रही है, स्त्रियों से, आगे के लोगों से, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजाओं के पति। जैसे एक थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, चूंकि अभी आपने इन्होंने उदाहरण दिए ब्रजलीला के, तो ब्रजलीला से संबंधित एक समयाधिकार शायद राजा परीक्षित का नहीं था, इसलिए उन्होंने माने यहाँ इस माने श्लोक में ब्रज से संबंधित कोई नमस्कार या ठाकुर जी की स्तुति नहीं की। ये पूछना था जी, किस कारण से? नहीं, ये तो सुखदेव कर रहे हैं ना, परीक्षित का प्रश्न उत्तर देने का उपक्रम उन्होंने किया है और सुखदेव अभी
ये निरूपण कर रहे हैं। तो जैसे मेरा यही तो ये मेरा प्रश्न है, सुखदेव जी कर रहे हैं तो सुखदेव जी के लिए तो स्मरणीय है ना। क्या स्मरणीय है? बृहस्पति रह गए ना, तो सुखदेव जी को तो स्मरणीय है ना, वो तो उस लीला के अधिकारी हैं। हाँ भले ही वहाँ हों तो माने क्या? उनको याद नहीं किया यहाँ पे, जो मेरे कहने का ये मतलब है। वो तो यहाँ कर दिया ना, जो श्रिय पति ही से लक्ष्मी और जो लक्ष्मी की अंशभूता स्त्री और स्नेह मार्गानुवर्ती स्त्री से अतिरिक्त अन्य भी, उन सबको यहाँ ले लिया ना, श्रिय पति उससे। पर नाम लेकर जैसे यहाँ उन्होंने किया है, ऐसा उनका स्मरण नहीं किया है। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। हाँ जी, हाँ हाँ जी, दंडवत। हाँ जी जी, खाली इतना ही एक प्रश्न था कि अ, अगर यहाँ तो फिर कोई अनधिकारी तो रहेगा ही नहीं ना जे, क्योंकि यहाँ लोकपति पृथ्वीपति गिना लिया, और अगर कोई भी प्रार्थना करता है तो फिर इसमें कोई अनधिकारी रहेगा प्रार्थना करने में? तो भगवान को पति मानता ही नहीं है तो अनधिकारी हो जाएगा ना। हाँ, वो बराबर है जे, लेकिन जो प्रार्थना करना चाह रहा है, तो अगर पति की उसके दिमाग में या हृदय में भाव है तो ही वो अधिकारी, इतना समझ, मतलब अगर पति नहीं समझ रहा है तो प्रार्थना करने वाला अनाधिकारी हो गया, ऐसा सब। हाँ हाँ, स्पष्ट। ठीक है, आज समय